हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पूरा दिन, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी डे 2 की एक्टिविटीज़। जैसे आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं एसी ख़रीद के लेके आई हूं और अब उस एसी को हम अनबॉक्स करके इसको इंस्टॉल करा रहे हैं। ये हिटैची का एसी है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी है 1.5 टन। तो ये मैंने ऑफलाइन लिया था और एसी तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही रिसीव हुआ है, तो सेम डे ही इंस्टॉलेशन हो रही है। ये कंपनी से आए हैं लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस इन्होंने अलग से लिए हैं। ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपने घर पे इंस्टॉलेशन करा रहे हो एसी का, तो इस बात का ध्यान रखना कि इंस्टॉलेशन करने के लिए जो ये सर्विस पर्सन आते हैं ना, ये चीट करते हैं कस्टमर को मोस्टली। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस तो 1200 प्लस जीएसटी था, बट इन्होंने उसका चार्जेस 4200 बनाया था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने स्टैंड के चार्जेस 1250 रुपीज़ चार्ज किया, जबकि ये 450 या 500 रुपीज़ तक के स्टैंड ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और साथ ही में जो उन्होंने वायर लगाई है ना, ओ माय गॉड, 500 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया। छोटा सा प्लग इन्होंने लगाया, वो भी 450 रुपीज़ का, जो कि मुझे लगता है मार्केट में 150 रुपीज़ में आ जाता है। बट गलती हमारी ही है कि हमने इनसे पहले कुछ भी डिस्कस नहीं किया और जब बिल देखा तब पता चला कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया है। पर कोई बात नहीं, आखिर हम इंसान हैं, हमसे गलती नहीं होगी तो फिर किससे होगी। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि रूम में एसी लग गया और रात को अब मैं आराम से चैन की नींद सो पाऊंगी। मुझे ना किचन अप्लाइंसेस का ऑब्सेशन है। सच कहूँ तो ऐसा लगता है मेरे किचन में हर अप्लाइंस होना चाहिए जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो ये मैंने ऐड किया है अपने किचन में कॉफ़ी मेकर। ये अगारो का एक्सप्रेसो कॉफ़ी मेकर है, जो कि दिखने में बहुत एस्थेटिक है। इस तरह के कॉफ़ी मेकर मैंने ज़्यादातर पिंटरेस्ट पे देखा है फॉरेनर लड़कियों को यूज़ करते हुए। तो जब भी मैंने देखती थी तो मुझे लगता था मेरे पास भी कॉफ़ी मेकर होना चाहिए, क्यों ना कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी हम घर पर ही बनाएं। तो मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि ये कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी घर पर ही बनाता है, जैसे कि कैपेचिनो, कॉफ़ी लैटे, माचा, स्टीम एक्सप्रेसो और कोल्ड कॉफ़ी। इसको मैं अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाटर टैंक को पहले वॉश कर लिया जाए। इसी के बाद इसमें मैं फिर पानी भर के रख दूँगी। वैसे पहले मुझे इतना आसान नहीं लग रहा था इसको सेटअप करना, पर बहुत इजी है। बस इस टैंक को निकालो और इसमें पानी फिल करो और लगा दो। तो इसमें है 1.5 लीटर टैंक कैपेसिटी। और ये कॉफ़ी मेकर डिलीवर होने से पहले ही ना मैंने कॉफ़ी बीन्स मंगा ली थी, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि इसमें कॉफ़ी पाउडर तो नहीं डलेगा। पहले इसमें कॉफ़ी बीन्स को हमें ग्राइंड करना पड़ेगा, बट ये कॉफ़ी बीन्स खाने में बहुत कड़वी होती हैं। मैंने अभी ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड किया है। वैसे इसमें आप इंस्टेंट कॉफ़ी बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं, बस आप इसमें एक्सप्रेसो ग्राउंड कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ग्राउंड कॉफ़ी। ये 1100 वॉट मोटर के साथ आता है, जिसमें जनरेट्स होते हैं 15 बार प्रेशर्स। और अब मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ तो सोच रही हूँ इसका पानी को निकाल ही देती हूँ। जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स होंगे ना, वो इस पानी के साथ निकल जाएंगे। ये है पोटा फ़िल्टर, जिसमें हमें कॉफ़ी को डालना होता है। तो इसमें मैं इतनी कॉफ़ी को डाल रही हूँ जिससे कि वो ज़्यादा बाहर भी ना निकले। अब बस यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। अब ये ब्रूइंग होता है 91 डिग्री सेल्सियस पर, और इसमें ना नूब एडजस्टमेंट भी है। तो यहाँ मैं बना के देख रही हूँ कॉफ़ी। ये अभी ब्लैक कॉफ़ी बनकर आया है, मतलब मिल्क के साथ नहीं बनकर आएगा ये, तो मिल्क हमें बाद में अलग से ऐड करना होता है। इसको जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, इतना तो मुझे समझ आ गया है कि ब्लैक कॉफ़ी आप तुरंत ऐसे पी सकते हैं, और कॉफ़ी लैटे बनाने के लिए आपको इसमें मिल्क ऐड करना होगा। तो यहाँ मैं इसके ऊपर डाल दिया है चॉकलेट पाउडर। इसमें जो मैंने मिल्क डाला है वो मैंने फॉदिंग करने के बाद ही डाला है, और ये मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे करना होता है। पर पहली बार मैं बना रही हूँ ना, तो इसको थोड़ा मैं प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम में मैं बनाना सीख जाऊँगी, जैसे कि हार्ट शेप बनाते हैं। इसका जो फीचर है ना मेन, वो ये है कि इसमें एडजस्टेबल मिल्क फ्रॉथिंग एंड ड्यूल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। तो यहीं से हम मिल्क फ्रॉथिंग करते हैं, जहाँ से हम फॉर्म और स्टीम को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वैरायटी ऑफ एक्सप्रेसो बना सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना कोल्ड कॉफ़ी भी बना के देख ही लिया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाली,
इसके ऊपर मैंने ब्लैक कॉफ़ी का ये जो लिक्विड था वो डाल दिया, और मैंने मिल्क के अंदर ही ना पहले ही शुगर को डाल दिया था, उसके बाद फ्रॉथ करने के बाद इसमें ऐड कर दिया। तो बस ये रेडी हो गई कैफ़े स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी, जो कि दिखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है पर पीने में तो और भी डिलीशियस और टेस्टी है। और इसको पीते टाइम मैं ये सोच रही थी कि अभी तक तो मैं स्टारबक्स गई भी नहीं हूँ, और अब लगता नहीं कि मैं जाऊँगी भी, क्योंकि मेरे पास अब घर पर ही है कॉफ़ी मेकर। तो मैं कैफ़े स्टाइल डिफरेंट स्टाइल की कॉफ़ी बनाना सीख भी जाऊँगी और इन्जॉय करूँगी। और इसका लिंक आपके लिए मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, और बाय करना चाहो तो कर सकते हो मेरे रिकमेंडेशन पे। अब बस कोल्ड कॉफ़ी का एंजॉय करूँगी पापा के साथ। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई, पापा ने समझाना स्टार्ट कर दिया कि अब तुम्हारे यहाँ एसी लग गया है, अपने रूटीन्स को ठीक करो, जल्दी सो, जल्दी उठो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। तो जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर बढ़ रहा था ना, वैसे मेरे रूटीन्स बिल्कुल डाउन जा रहे थे। अब क्या ही कर सकते हैं इतनी गर्मी में जब तक नींद पूरी ना हो। आप सब सोचते हैं ना कि मैं वेजिटेबल फ्रूट्स किस तरह से लेकर आती हूँ और अपनी डाइट को कैसे प्रॉपर रख पाती हूँ। तो हर संडे और थर्सडे को हमारे यहाँ पे मार्केट लगता है सोसाइटी के बाहर, जहाँ से मैं पूरे वीक का सामान ले लेती हूँ, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स और कुछ क्रॉकरी भी। अगर पसंद आती है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। अभी ना यहाँ पे मुझे कप बहुत अच्छे लग रहे थे और मामा ने कहा भी था कि ले लेना, उनके यहाँ पे टूट गए हैं, तो फिर मैंने सोचा ले लेती हूँ। और यहाँ पे क्रॉकरी में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ना जो मैं हर बार लेती हूँ, जैसे ये एस्थेटिक ग्लास। इन्हें मैंने पिंटरेस्ट पे इतना ज़्यादा देखा है ना लोगों को यूज़ करते हुए, तो मैंने भी काफ़ी सारा कलेक्शन कर लिया है। अब धीरे धीरे आपको नज़र आएगा मेरी वीडियोज़ में। ये करो, रेड क्यों होते हैं ये? रेड समझ नहीं आया मुझे। एवोकाडो ऑनलाइन तो काफ़ी महंगा मिलता है, पर यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल जाता है, तो मैं एक ही बार में काफ़ी सारे फ्रूट्स खरीद लेती हूँ जो भी सीजनल होते हैं। अभी तो सबसे ज़्यादा लीची आ रही है मार्केट में, चेरीज़ आ रही हैं, और इसी के साथ मैंने यहाँ कीवी ली, क्योंकि वैसे तो कीवी एक 40 रुपीज़ की मिलती है, पर ये 20 रुपीज़ की एक कीवी दे रहे थे। 100 का नहीं लगाएंगे? 100 का। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है, आपको बार्गेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, वरना इनका बस चले तो आपको ऑनलाइन प्राइस पर ही सब कुछ दें। अभी तो सीजनल फ्रूट्स में मैंगो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पर बनाना तो मेरे लिए मैंडेटरी है, इन्हें तो मैं ज़रूर लेती हूँ। लीची भी देख रही थी मैं, पर इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मैंने ली नहीं। वैसे सीजनल फ्रूट्स में सब कुछ खाना मैं पसंद करती हूँ और अच्छी कंडीशन में ही लेती हूँ, जिससे कि एक हफ्ते तो वो फ्रिज में अच्छे से चली जाएं। अब मैं लूँगी कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो कि मैंडेटरी है मेरे लिए, जैसे कि ब्रोकली। ब्रोकली इसलिए क्योंकि ब्रोकली में मैं पनीर डाल के खाती हूँ, और लेमन इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में उठ के मैं लेमन वाटर पीती हूँ। और इसी के साथ मैंने लिया है स्वीट पोटैटो, वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिम से आती हूँ तो फिर मुझे स्वीट पोटैटो दही के साथ में खा लेती हूँ। और अब आंवला इसलिए क्योंकि गर्मी चल रही है तो मैं फ्लेवर ड्रिंक्स बना लेती हूँ, तो इसलिए आंवला चाहिए होता है। तो ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो मैं हमेशा अपने रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। इसके बाद हमने सोडा पिया था, ये लेमन सोडा है, जो कि अच्छा तो बहुत लगता है पर नहीं पीना चाहिए रोज़। कभी कभी पीती हूँ मैं, जब भी मुझे लगता है कि पी लेना चाहिए। मैं हमेशा अपनी डाइट को लेके कॉन्शियस रहती हूँ। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है कि उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वरना तो ऐसा मान लो कि अगर मैंने 1 साल अपनी बॉडी पे बहुत काम किया है ना, और अगर 3-4 महीने भी मैं छोड़ दूँगी तो वो वर्स्ट सिचुएशन में चला जाता है। इसलिए मुझे अपनी बॉडी को ज़्यादा फ्यूल देना पड़ता है। ये तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ अब कि हाँ, मेरे डाइट रूटीन ऐसी है ना कि बहुत लोगों को लैक्स में, मतलब लैक्स में नहीं कहूँगी तो 1000 में तो कह सकती हूँ कि लोगों को ड्रास्टिक चेंजेस मिले हैं खुद के अंदर। क्योंकि सच कहूँ मेरी डाइट्स बहुत सिंपल है, वेजिटेरियन है, हर कोई उनको खा सकता है, फॉलो कर सकता है, और ये चीज़ें मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है। बस हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो पता होनी चाहिए कि आपको किस टाइम क्या खाना चाहिए, और मैं अपनी कैलोरीज ज़्यादा ट्रैक करती नहीं हूँ सच कहूँ तो।
अब बस मुझे अपनी डाइट पे पहले की तरह फोकस करना है और होम वर्कआउट पर भी। मैं घर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूँगी। अभी सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने कुछ पार्सल्स को अनबॉक्स करने। मैंने 2024 के लिए प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। वैसे मैं हमेशा प्रीमियम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्किन एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के और अच्छा करना चाहिए। अभी तो मुझे धीरे धीरे पार्सल रिसीव हो रहे हैं, पर टोटल मैंने 50,000 से ज़्यादा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स 80% हैं, बस 20% ही है जो कि कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं हैं। अब बस डेली मुझे नाइट स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, वीकली स्किन केयर रूटीन ये तो मुझे करना ही करना है क्योंकि बीच में नहीं कर पा रही थी। मैं सच कहूँ नहीं कर पा रही थी। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब आपका फ्रेंड सर्कल या फिर आपके पास कुछ ऐसे लोग ना हों जो आपको मोटिवेट कर पाएँ जैसा आप खुद को देखना चाहते हो। सबकी डिज़ायर्स गोल्स अलग होती हैं। मेरी डिज़ायर्स खुद को लेके बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए हर वो काम करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेट रख सकता है। तो ये भी एक मोटिवेशन का ही पार्ट है। पर आप ऐसा मत सोचना कि आपके पास कोई है नहीं, मैं आपके पास हूँ ना। मैं आपके मोटिवेशन का काम करूँगी, मोटिवेट करूँगी और आने वाले व्लॉग्स तो आपको और भी अच्छे लगेंगे। और अभी फ़िलहाल तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ। ये मैं ले आई हूँ क्योंकि मम्मा इनकी सेवा करी थी, पर थोड़ा सा उनका हेल्थ डिस्टर्ब की वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन मैं ही इनकी सेवा करूँ और इनसे बहुत सारी बातें करूँ। अब बहुत लेट हो गया है तो सोच रही हूँ जल्दी से डिनर करके ख़त्म करूँ और जल्दी सो जाऊँ क्योंकि आज मेरे रूम में बहुत ज़्यादा ठंडक है। नींद बहुत सुकून की आने वाली है। सच कहूँ रूम से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब व्लॉग एंड करने से पहले आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी इतने दिन दूर रहने के लिए। अब मैं आपसे रेगुलर मिलूँगी हर संडे और थर्सडे को 10:24 AM पर और कोशिश करूँगी वीडियोस की बसात कर दूँ। अभी कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, करके दिखाऊँगी। तो एंड करिए इस व्लॉग को यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी माय नेक्स्ट वन। बाय गाइस, आई लव यू।